नमस्कार। आज हम शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तावना कौशल के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रकरण हमारा हिमालय है। इसको हम भूगोल विषय और सामाजिक विज्ञान में ले सकते हैं। तो इसको किस प्रकार बना सकते हैं और क्या ध्यान रखना है इसमें ये है। ये जो ऊपर का दिया हुआ है छात्र अध्यापक नाम दिनांक, ये आपके फाइल में दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो आप पहले छात्र अध्यापक नाम लिख लेंगे, खुद का नाम होगा, फिर दिनांक किस दिनांक का है, फिर कक्षा आप कौन सी कक्षा का बनाना चाहते हो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, जो इसका भी। फिर समय अवधि हमारी होती है प्रस्तावना कौशल की 5 से 7 मिनट, वो लिख देंगे। विषय हमारा हो गया भूगोल या सामाजिक विज्ञान। फिर कालांश कक्षा का किस घंटे में हमने क्लास लिया वो लिख देंगे, दूसरा तीसरा। फिर हमारा प्रकरण हिमालय। प्रकरण के बाद हमारा प्रस्तावना कौशल चालू होता है। इसमें हम इस प्रकार बना लेंगे। इसमें पहले लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, जो कि छात्र अध्यापक है उसकी क्रियाएं होगी। 2 नंबर में छात्र क्रियाएं, छात्र जो जवाब देगा वो। फिर घटक। तो इस प्रकार लिखेंगे। हमें प्रश्न इस प्रकार पूछने हैं छात्रों से कि आसान से आसान हो उन्हें आए, और जिसका उत्तर आएगा उसी से हमें अगला प्रश्न बनाना है। ये प्रस्तावना कौशल की। तो इसमें हम पहला प्रश्न पूछेंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप है। तो ये छात्रों को आसानी से आ जाएगा। छात्र कहेंगे 7, ये छात्र क्रिया में आ जाएगा। घटक हो गया हमारा पूर्व ज्ञान से संबंधित, कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है ये। फिर 7 से ही हमें अगला प्रश्न बनाना है कि 7 महाद्वीपों में से हम किस महाद्वीप में निवास करते हैं। तो छात्र बता देंगे एशिया। इसमें हम घटक कर देते हैं तारतम्यता, कि प्रश्न के बाद उत्तर से ही प्रश्न बना है, तारतम्यता हुई। उसके बाद हमें एशिया से ही अगला प्रश्न बनाना है। एशिया महाद्वीप के किस देश में निवास करते हैं। ये हो गया हम एशिया महाद्वीप के किस देश में निवास करते हैं। तो छात्र कहेंगे भारत। इसमें तार्किक क्रमबद्धता या पूर्व ज्ञान से संबंधित ये प्रश्नों के भी क्रम बना हुआ है, प्रश्नों की क्रमबद्धता, ये हमारा घटक हो जाएगा। उसके बाद हमें भारत से ही अगला प्रश्न बनाना है। इसमें 4 या 5 प्रश्न होते हैं प्रस्तावना कौशल में। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो छात्र कहेंगे हिमालय। ये हमारी छात्र क्रिया में आ जाएगा। उसके बाद हमारे घटक मानसिक अनुकूलन, तारतम्यता, उचित संख्या। तो प्रश्नों की उचित संख्या है लगभग 4 प्रश्न या 5 प्रश्न उचित होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए या कम भी नहीं होने चाहिए। तारतम्यता बनी हुई है हमारी, लगातार प्रश्न। तो ये हमारे घटक हैं। हिमालय प्रकरण है तो हिमालय से अगला प्रश्न होगा कि हिमालय के बारे में आप क्या जानते हो। 5वां प्रश्न है वो हमारा समस्यात्मक होना चाहिए, छात्रों को आना नहीं चाहिए। यदि छात्रों को आ गया तो वो हमारा टॉपिक नहीं बन सकता ना, उससे आगे प्रश्न बढ़ाने पड़ेंगे। इस प्रकार हमारा ये समस्यात्मक होगा। जो प्रश्न हमारा समस्यात्मक है वही हमारा उद्देश्य कथन होता है। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन होगा कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिमालय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी प्रस्तावना कौशल इस प्रकार बन जाती है। इसमें हम सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं, जैसे कि चौक, डस्टर, शामपट आदि। तो इस प्रकार हम प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं आसानी से। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम प्रस्तावना कौशल आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।